हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने आपको लेसन रीड करवा दिया था भाषा। अब हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे की बातों को बोलकर, सुनकर और लिखकर, पढ़कर जान जाते हैं। ठीक है, अगर आपको जल्दी जल्दी में लिखते ना बन रहा हो तो ये लिखा है परिभाषा, आप लिख लीजिए पेज नंबर 2 पर। ठीक है, ये परिभाषा आपको लिख लेनी है और लर्न भी करनी है। ऐसी कोई 2 बातें लिखो जो तुम बिना बोले या लिखे एक दूसरे को बता सकते हो। तो बुलाना, ठीक है, आप किसी को बिना बोले और लिखे दूसरे को बुला सकते हो। कैसे? इशारा कर सकते हो ना बुलाने का, तो आप ऐसे बुलाने का इशारा कर सकते हो। और बिठाना, आपको इशारे तो कई टाइप के होते हैं, मैंने लिख दिया है बिठाना, खड़े करना। आप बिठाने के लिए इशारा कर सकते हो, खड़े करने के लिए इशारा कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिख लेना आपको। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यहाँ पे आपको व्याकरण की परिभाषा लास्ट नाम पर लिखी हुई है, ये आप लिख लीजिए देख के। ठीक है, पेज नंबर 4 पर ये लिखी हुई है, लिख लीजिए व्याकरण की परिभाषा। भाषा के 2 रूप कौन से होते हैं, हमने आपको बताया है, मौखिक और लिखित। फिर आपको नीचे दी गए पूरा कर कुछ भाषाओं के नाम लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान दी गई है, तो यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, छोटी मी लिख दोगे तो भाषा बन जाएगी तमिल। ठीक है, फिर मल या और ला फिल कर दोगे तो ये भाषा बन जाएगी मलयालम। फिर यहाँ पर 2 खाली है, यहाँ पे गु लिखा है, यहाँ पे ती, तो कौन सी भाषा बन जाएगी, गुजराती। यहाँ पे देखिए अपने आप मराठी बन गई भाषा। तो यहाँ पे आपको भाषा बनानी है पूरी करके। हमें अपने विचार दूसरों को कैसे बताते हैं हम अपने विचार, लिखकर और बोलकर। तीसरे नंबर पे टिक कर लीजिए, हम अपने विचारों को कैसे दूसरों को बताते हैं, लिखकर बोलकर। हम दूसरे के भावों को और विचारों को कैसे जानते हैं, सुनकर और पढ़कर। फर्स्ट नंबर पर टिक करना है। ठीक है, ताई जी ने रीना को अपने ना आने की जानकारी कैसे दी थी, लिखकर। पत्र लिखकर दी थी ना, लिखकर। जीवन भाषा का अधिक प्रयोग किस रूप में होता है, बोलकर और सुनकर होता है। ठीक है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, बताया था ना, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। हमें शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेसन है जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और बुक में भी फिल करना है। पहले आप बुक में पूरा फिल कीजिए, फिर नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग भी कीजिए। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।